तो वेलकम है मेरे प्यारे साथियों। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत का संविधान में मौलिक अधिकार। ठीक है, भारत के संविधान में बहुत सारे अधिकार हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है मौलिक अधिकार। इसको इंग्लिश में फंडामेंटल राइट बोलते हैं। ठीक है, तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। उन्हीं पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार जो है यह संविधान के भाग 3 में है। पहला क्वेश्चन हमारा यहीं पे बन जाता है कि मौलिक अधिकारों को संविधान के किस भाग में रखा गया है? भाग 3 में। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से अधिकार हैं। तो पहला अधिकार है हमारा समानता का अधिकार। इसको इंग्लिश में बोलेंगे राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, इसमें क्या है समानता का अधिकार में? तो देखिए, पहला पॉइंट हमारा बनता है कि कानून के समक्ष समानता, कानून के समान संरक्षण। ठीक है, ये वही हो गया पॉइंट। और ये सभी जो है जितने भी चीज़ें हैं, ये सभी एनसीईआरटी के पार्ट क्लास 11 के बुक से मैं आपको दे रहा हूँ। अगला है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। ठीक है, किसी को आप इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जैसे कि दुकानों पर, होटलों पर, कुआं, तालाब, स्नान घर जितने भी है, इन सभी सड़क। ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते कि आप दूसरी जाति के हैं तो यहाँ पे मंदिर में आप नहीं आ सकते हैं। ठीक है, ये समानता का अधिकार है। फिर आप रोजगार के लिए भी किसी को जो है बाध्य नहीं कर सकते हैं कि रोजगार में इसको मिलेगा रोजगार और ये नीच जाति का है तो इसको नहीं मिलेगा, ये ब्राह्मण है, ये राजपूत है, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, छुआछूत का अंत इसके अंदर रखा गया है और उपाधियों का अंत भी रखा गया है। आगे देखते हैं हमारा दूसरा अधिकार। तो पहला हो गया समानता का अधिकार, नोट करते जाएंगे राइट टू इक्वलिटी। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे राइट टू फ्रीडम। ठीक है, तो देखते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से अधिकार आते हैं। तो देखिए, इसके अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसमें भाषण और अभिव्यक्ति, कोई भी व्यक्ति भाषण दे सकता है, अपने जो भी व्यक्ति है उसको अभिव्यक्त कर सकता है। ठीक है, फिर बोला गया है कि शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने का अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति को। अगला है संगठित होने का अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति को। फिर है कि भारत में कहीं भी आ जाने का अधिकार है। आप बिहार जाइए, बंगाल जाइए, झारखंड जाइए, उड़ीसा जाइए, किसी भी राज्य में आने जाने का पूरा स्वतंत्र हैं आप। ठीक है, अगला क्या है कि भारत के किसी भी हिस्से में बसने और रहने का अधिकार है। ठीक है, पहले जम्मू कश्मीर में यह अधिकार नहीं मिला था, अब जम्मू कश्मीर में भी यह अधिकार मिल गया है। अब भारत के किसी भी राज्य में रह सकते हैं। आगे है कि कोई भी पेशा चुनने, व्यापार चुनने का पूरा आपका अधिकार है। ये नहीं कि आप नाई हैं तो आप केवल नाई का ही काम करेंगे, आप कारपेंटर का काम नहीं कर सकते हैं या फिर व्यापार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी काम चुन सकते हैं, उसमें आपका कोई जाति का रोल नहीं रहेगा। ठीक है, अगला है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। नेक्स्ट है आपका जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। दैहिक मतलब कि आपके शरीर की। ठीक है, अगला है शिक्षा का अधिकार। सभी व्यक्ति को शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे आप किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, कोई भी मजहब क्यों ना हो आपका। ठीक है, अगला है अभिव्यक्तियों और सजा पाए लोगों का अधिकार। इन सभी का समान अधिकार है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, तो हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो देखिए, शोषण के जो विरुद्ध अधिकार है इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे राइट टू एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, इसमें क्या है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में हम मानव के दुर्व्यवहार और बंधुओं, मजदूर जो पहले होते थे बंधुआ मजदूर, ठीक है, उन पर रोक लगाई गई है कि आप किसी को भी बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते हैं, जिसको गिरमिटिया मजदूर के नाम से भी आप लोग जानते होंगे। और अगला है कि जोखिम वाले काम, जैसे कि कोई भी फैक्ट्री में या फिर खदान में आप 14 साल से कम उम्र के बालक को कहीं पर भी काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, ये रखा गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार में। ठीक है, और इसलिए जितने भी अप्रेंटिस निकलते हैं उनमें देखिएगा कि 14 साल प्लस ही एज मांगा जाता है, चाहे रेलवे अप्रेंटिस हो, चाहे किसी के भी अप्रेंटिस हो, मिनिमम 40 ईयर वह जो है कंप्लीट कर चुका हो तभी अप्रेंटिस में लिया जाता है। आगे देखते हैं, तो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, राइट टू, आपका बोलेंगे इसको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। ठीक है, इसमें जो है
आपके मुख्य रूप से 4 पॉइंट को रखा गया है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम में। पहला है आस्था और प्रार्थना की आज़ादी। आप किसी भी जो हिंदू धर्म है, आप कहीं भी हिंदू धर्म की अपने कर सकते हैं पूजा पाठ, ठीक है। अपनी आस्था से आप कोई नहीं वंचित कर सकता है। अगला है धार्मिक मामलों के प्रबंधन में सभी व्यक्ति को पूर्ण अधिकार है। अगला है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता, ठीक है। कर मतलब कि टैक्स अदायगी की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है कुछ शिक्षा संस्थानों में जो है धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थिति होने की स्वतंत्रता है, जैसे कि चर्च में उपस्थिति होने की स्वतंत्रता है, ठीक है। अगला है संस्कृति और शैक्षिक अधिकार, जिसको हम लोग बोलेंगे इंग्लिश में कि राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, ठीक है। आगे देखते हैं तो इसमें जो है 2 पॉइंट बोला गया है। संस्कृति और शिक्षा में आपको 2 पॉइंट बोला गया है। पहला पॉइंट है कि अल्पसंख्यक जिसको इंग्लिश में हम लोग माइनॉरिटी बोलते हैं, जिनकी संख्या बहुत कम होती है, ठीक है। वैसे जाति या वैसी भाषा की जो है अल्पसंख्यक जितने भी भाषा हैं, जैसे कि आपका बहुत सारे लैंग्वेज हो गया जो कि लुप्त होने की कगार पे हैं, उन भाषाओं और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार दिया गया है, ठीक है। मान लीजिए अभी जो है ब्राह्मी भाषा लगभग बंद सा हो गया है, संस्कृत तो अभी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ब्राह्मी जो है वो लगभग लुप्त सा हो गया है, तो इसकी रक्षा के लिए अधिकार है। अगला है अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं क्या स्थापित करना, जैसे कि झारखंड में एक जनजाति है असुर नाम की जनजाति, इसकी जनसंख्या मात्र केवल हजारों में रह गई है, तो इनके जो है अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान में स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। और अंतिम अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें बोला गया है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय यानी कि कोर्ट में जाने का अधिकार है, ठीक है। तो आपको इतना याद नहीं रखना है, आप इतना याद भी नहीं रख पाएंगे। आपको केवल मोटा मोटा याद रखना है समानता का अधिकार, पॉइंट नंबर 1, और इसमें अपने से जोड़ के लिखना है। दूसरा लिखना है समानता के अधिकार के बाद स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, 2 नंबर पॉइंट। 3 नंबर पॉइंट में आपको लिखना है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथे में लिखना है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 5वें में लिखना है संस्कृति और शैक्षिक अधिकार, और 6ठे में लिखना है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अभी 6 हैं, पहले 7 हुआ करता था। एक हुआ करता था संपत्ति का अधिकार, जिसको अभी हटा दिया गया है, ठीक है। तो आपको केवल पॉइंट लिखना है और बाद बाकी जितने भी पॉइंट है सब पॉइंट उसको अपने ही वर्ड में लिखना है, ठीक है। अपने से लिखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड बस इसका PDF का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आपको देखना है तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं।